नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। 14 साल की एक लड़की, क्या उसकी कंसेंट मायने रखती है? क्या वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए सहमति दे सकती है? तो आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट का केस है। एक पॉक्सो एक्ट का मामला था, जिसमें कि मामला ये था कि एक 19 साल का लड़का और एक 14 साल की लड़की, दोनों लगभग 2 साल से रिलेशन में थे। अब एक दिन हुआ ये कि लड़की अपने घर वालों से ये कहा कि मैं अपने सिस्टर के यहाँ जा रही हूँ। वो अपनी सिस्टर के यहाँ चली गई और सिस्टर के यहाँ एक दिन रही। उसके बाद वो लड़की, जो लड़का था जिससे कि उसका रिलेशन था, उसके साथ वो कहीं घूमने टहलने निकल गई। जब 2-4 दिन बीत गए, लड़की घर नहीं आई, तो लड़की के जो फादर थे उन्होंने अपनी बड़ी बेटी को फ़ोन मिलाया और कहा कि बात कराने के लिए। तो जो बड़ी बेटी थी, बड़ी बेटी ने कहा कि वो तो एक दिन यहाँ रही, उसके बाद वो वापस चली गई। अब ये जब चीज़ें सामने आई तो जो लड़की का पिता था, उसने गुमशुदगी की एक FIR करवाई। अब जब पुलिस ने जांच पड़ताल की तो लड़की और ये जो लड़का था 19 साल का, दोनों एक साथ पाए गए। और जब लड़की की जब रिकवरी हुई, उसी के तत्काल बाद लड़की का जो मेडिकल हुआ, तो लड़की का जब मेडिकल हुआ तो उसमें ये चीज़ें सामने आई कि लड़की के साथ जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है और उसी लड़के ने ही किया है। इसके बाद उस लड़के के ऊपर 4/8 पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज हो गई। अब 4/8 जो पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 4 है, इसमें पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए सज़ा बताई गई है, और जो सेक्शन 8 है, इसमें सेक्सुअल असॉल्ट के लिए सज़ा बताई गई है। अब पॉक्सो एक्ट जो हमारे देश का है, ये जो 2012 में निर्भया कांड हुआ उसके बाद से आया, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। अब ये चिल्ड्रन शब्द यानी बालक, इसमें दोनों लोग आते हैं, यानी कि लड़के और लड़कियां जो माइनर हैं, वो दोनों लोग इस पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आते हैं। अगर इनके साथ कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट की घटना होती है तो पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होता है। तो जो ये 19 साल का लड़का था, इसके ऊपर 4/8 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ, लड़का जेल चला गया। अब ये 5 साल 2 महीने के आसपास लगभग जेल में रहा। उसके बाद इसकी ज़मानत की बात आई तो ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष इसकी ज़मानत याचिका सुनवाई के लिए लगी। तो वहाँ पे कोर्ट ने सारी चीज़ें देखी। कोर्ट ने ये कहा कि चलिए भाई, सारी चीज़ तो ठीक है, लेकिन 14 साल की लड़की जो कुछ भी कर रही है, तो उससे ये माना जाएगा कि वो जो कर रही है उसको ये पता है कि क्या उसके लिए सही है और क्या उसके लिए गलत है। तो ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट की ये महत्वपूर्ण टिप्पणी थी कि 14 साल की लड़की सब कुछ समझ सकती है कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है। क्योंकि लड़की, जिस तरह से लड़की का एक्ट था कि उसने अपने घर से ये बताया कि वो दीदी के यहाँ जा रही है, दीदी के यहाँ से फिर एक दिन रही, उसके बाद उस लड़के के साथ चली गई, फिर उस सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ। और कोर्ट ने यह भी माना कि उसके साथ जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ वो कोई जोर ज़बरदस्ती से हुआ नहीं, यानी कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स लड़के और उस 14 साल की लड़की के बीच में हुआ वो कंसेंसुअल था, यानी कि कंसेंट थी उसमें लड़की की। अब बेल के ग्राउंड पे इन सब चीज़ों को देखा गया और कई चीज़ें और भी देखी गई कि जैसे कि लड़के की क्रिमिनल हिस्ट्री है कि नहीं है, लड़का जेल से छूटने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोबारा उसी तरह के अपराध करेगा, गवाहों के साथ छेड़छाड़ तो नहीं करेगा। इन सारी चीज़ों को ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा देखा गया। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी कि जो 14 साल की लड़की थी, उस पर जो टिप्पणी कोर्ट की आई कि 14 साल की लड़की सब कुछ समझ सकती है और जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ दोनों के बीच, वो आपसी सहमति से हुआ। अब इसी ग्राउंड पर उस 19 साल का जो लड़का था, हालांकि वो 5 साल लगातार जेल में रहा, वर्तमान में उसकी उम्र लगभग 24 वर्ष की है, तो उसको जमानत भी मिल गई। अब इस केस का नाम है विजय चंद दुबे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अनदर्स। तो इस केस में ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस चीज़ को बताया कि अगर लड़की 14 साल की है तो वो सारी चीज़ें समझ सकती है। अब एक चीज़ अलग है, और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि लड़के और लड़की की जो एज थी वो लगभग बराबर थी और इसमें एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं था। तो इन सब चीज़ों को भी कोर्ट के द्वारा देखा गया। हाँ, ये ज़रूर है कि कोई 4 साल या 6 साल या 10 साल की कोई लड़की है, उसके साथ कोई 20 साल या 25 साल का कोई लड़का कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, तो वो चीज़ें अलग हैं, उसमें उस लड़की की कंसेंट नहीं मानी जाएगी क्योंकि लड़की बहुत छोटी है उम्र में। लेकिन इस केस में लड़की 14 साल की थी और लड़की ने जिस तरह से जो भी कृत्य किया,
तो वो ये चीज़ समझ रही थी कि वो जो कर रही है उसके लिए उसमें अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा उस लड़के की जमानत को मंजूर कर लिया गया।